मेरे नबी की सच्चाई का क्या आलम है। कोगे सफा पर मेरे पैगंबर खड़े हैं, कोगे सफा पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत लेकर खड़े हैं, इस्लाम का पैगाम लेकर खड़े हैं। तो मेरे नबी पाक ने इस्लाम की दावत से कबल लोगों के सामने क्या रखा है मेरे पैगंबर ने। अल्लाह अल्लाह, आज हम जनाब अपने इस्लाम का नाम लेकर, अपने दीन का नाम लेकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सच्चा हूँ। अल्लाह अल्लाह। और हुण माशाल्लाह साडे तीसरे मुकर्रर माशाल्लाह खतीब नुक्तादान फजीलतुल शेख मोहतरम जनाब प्रोफेसर कारी मोहसन इलाही ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला माशाल्लाह बड़े प्यारे अंदाज दे अंदर उर्दू दे अंदर गुफ्तगू करनगे, लेकिन तुहाडे ज़ौक दे मुताबिक करनगे और इंशाल्लाह समझ भी आएगी। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिस्सिद्क़ फ़इन्नस्सिद्क़ यहदी इलल बिर्र फ़इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह वर्रजुलु यस्दुक़ु वयतहर्रस्सिद्क़ा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर व इन्नल फ़ुजूर यहदी इलन नार वर्रजुलु यक्ज़ुबु व यतहर्रल किज़्बा हत्ता युक्तब इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने बुज़ुर्ग, अपने काबिल कदर, अपने उस्ताद और अपने शेख हज़रत मौलाना कारी यासीन बलोच साहिब और उनके जानशीन हज़रत मौलाना कारी हफीज़ुर रहमान बलोच साहिब और मेरे बड़े ही प्यारे भाई हज़रत मौलाना कारी उसामा बलोच साहिब और भाई हैदर बलोच साहिब, इनकी मोहब्बत के साथ आज यहाँ पर हाज़री नसीब हुई है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा और आप सब का यहाँ पर आना कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को बड़े बड़े औसाफ अता फरमाए हैं कि जिनकी अज़मत और रिफ़ात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इस्लाम के औसाफ में से, इसकी खूबियों में से एक बड़ी अजीम खूबी
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसे बयान फरमाया है वो है अस्सिद्क़, सच्चाई, सच गोई, सच बोलना। ये वो खूबी है कि जिसको इस्लाम ही नहीं बल्कि इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियाने बातिला हैं, और हालांकि वो लोग जो किसी दीन और किसी मज़हब को नहीं मानते वो भी इस बात का इकरार करेंगे, भाई तवज्जो मेरी तरफ, बड़ी तवज्जो से बैठिएगा, वो भी इस बात को मानेंगे कि सच बोलना एक बहुत बड़ा बेहतरीन वसफ़ है। मानेंगे कि नहीं? और जवाब दो ज़रा, समझ आ रही है? वो भी ये बात तस्लीम करेंगे कि सच बोलना एक बड़ी अच्छी खूबी है। हालांकि इस्लाम के अलावा जितने भी अदियान हैं तमाम के तमाम इस कुर्रा अर्ज़ पर, इस ज़मीन के खित्ते पर झूठ पर मबनी हैं, और इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम वो दीन है कि जिसको भेजने वाले खुदा ने ऐलान किया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कायनात के लोगों, इस्लाम के लिए जो मैंने कुरान भेजा है उस कुरान में मैं रब की बात है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कौन है जो अल्लाह से ज़्यादा सच्चाई में पक्का हो, सच बोलने वाला? यकीनन कोई नहीं हो सकता। और ये वही इस्लाम है कि जिसकी इब्तिदा में ही पढ़ा दिया जाता है, ला रैब फी, कायनात के लोगों पूरी दुनिया के अदियान का मुताला करो, पूरी दुनिया के मज़ाहिब का मुताला करो, पूरी दुनिया के पोप पादरियों का मुताला करो, बड़े बड़े मुजद्दिदीन और बड़े बड़े मुअर्रिखीन का मुताला करो, हर किसी में झूठ हो सकता है, नहीं झूठ तो इस्लाम में नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरात, इस सच्चाई की क्या अज़मत है, क्या रिफत है, इसी बारे में चंद मिनट में आपके सामने गुफ्तगू रखूँगा। सच्चाई कहते किसे हैं, सच बोलना कहते किसे हैं? सच कहते हैं जो बात आपके सामने पेश आई, जो मामला पेश आया, उसे मिनवान बयान कर देना। और इमाम इब्ने क़य्यम रहिमहुल्लाह ने अल मदारिकुस सालिहीन में फरमाया कि सच्चाई की 3 किस्में हैं। एक है अक़वालुम मिनस सिद्क़, यानी बंदा ज़ुबान का सच्चा हो, और दूसरा है आमालुम मिनस सिद्क़, कि बंदा अपने अमल से भी सच्चाई को बयान करे, और तीसरा है अहवालुम मिनस सिद्क़, कि बंदा अपने माहौल में भी सच्चा हो। यानी सच्चाई इस्लाम का एक बहुत बड़ा शिआर है। अल्लाह अकबर। और सच्चा बंदा मेरे अल्लाह को कितना पसंद है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिएगा अल्लाह के कुरान की तरफ, कि सच बोलने वाला बंदा मेरे रब को कितना प्यारा लगता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही माना में कुरान और अपने पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आपके सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान, अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर बड़े प्यारे अंदाज के साथ इस बात का ऐलान फरमा रखे गए। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा।
अल्लाह 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 ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, गौर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आया मुबारक में क्या बात समझाई। फरमाया कायनात के लोगों, कयामत के दिन जो अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में 4 डिग्रियों में उसको शामिल करेंगे। नबियों की डिग्री, सिद्दीकीन की डिग्री और जनाब सालिहीन और शुहदा की डिग्री, ये 4 बड़े एजाज कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनमें उस बंदे को शामिल फरमाएंगे। अब तवज्जो फरमाना, कुरान पाक की साया मुबारक से मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह के दरबार में कयामत के दिन बड़े बड़े मुकाम वाले आएंगे, बड़े बड़े मर्तबे वाले आएंगे, बड़े बड़े शान वाले आएंगे। कोई नमाज पढ़ के आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। कोई रोज़ा रख के आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। कोई सदका करके आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। कोई जनाब सिला रहमी करके आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। कोई नेकियां करके आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। कोई जनाब अल्लाह की राह में जिहाद करते करते अपनी जान का नजराना पेश करके आया, उसने भी बड़ा मुकाम पाया। तवज्जो तवज्जो फरमाइएगा ज़रा। अल्लाह अल्लाह शहादत का मुकाम पा के आया, लेकिन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के यहाँ जो कयामत के दिन सबसे बड़ा मुकाम होगा, अल्लाह के नबियों का मुकाम होगा। अल्लाह फरमाते हैं मिनन नबीन, लोगों सबसे बड़ा मुकाम कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में नबियों का होगा। नबियों के बाद अगर किसी की शान होगी तो सच्चों की होगी। अल्लाह अल्लाह सिद्दीकीन, सच बोलने वाले अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा मुकाम पाएंगे। नबियों के बाद अगर किसी की शान है, सच बोलने वाले की शान है। मेरे मोहतरम भाई, आज मैं तू समझते हैं यार क्या करूं, सच बोलना मुआशरे में बड़ा मुश्किल हो चुका है। सच बोलने वाले बंदे को बेइज्जत कर दिया जाता है, सच बोलने वाले की तौहीन कर दी जाती है, सच बोलने वाले को शर्मिंदा कर दिया जाता। ना ना मेरे भाई, ना ना मेरे भाई, ओ यार सच्चाई को इतना हकीर ना जानिएगा। ये सच बोलना कितना प्यारा अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कयामत के दिन दूसरा नबियों के बाद इसे मुकाम दिया है। और अल्लाह ने दुनिया में जो अपने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबूस किए हैं, उन नबियों का ये वस्फ बयान किया है कि मेरे नबी सच बोलने वाले। कहाँ लिखा है अल्लाह के कुरान में? अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। कायनात के लोगों, मेरे नबी इब्राहीम की शान का तज़किरा करो ना। मेरा नबी इब्राहीम सच बोलने वाला नबी। कहीं अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह वहबना लहू इसहाक़ व याक़ूबा व कुल्लन जअलनाहु नबिय्या व वहबना लहुम मिर रहमतिना व जअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। ऐ कायनात के लोगों, मेरे नबी इसहाक़ का तज़किरा करो, मेरे नबी याकूब की सीरत को पढ़ो। लिसाना सिद्क़िन अलिया, वो सच बोलने वाले नबी हैं। कहीं अल्लाह ताला जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वाद।
बादी व कान रसूलन नबिया। फरमाया मेरा नबी इस्माइल सच का बोलने वाला, सच्चाई का पहरेदार और वादे का सच्चा है। अल्लाह वल्लाह अल्लाह आगे बढ़िए ज़रा, नबी यूसुफ की तरफ आए ना। अल्लाह फरमाता है इज़ क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़ अल-आना हसल हक़ अना रावतुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिनस अल्लाह वल्लाह अल्लाह फरमाया मेरा नबी यूसुफ वो पैगंबर के जिसके बारे में जुलेखा ने अजीज़ मिस्र की वो औरत जिसने मिस्र के दरबार में ये दावा किया, कायनात के लोगों मैंने नबी यूसुफ को बड़ा फिसलाना चाहा, बड़ा जनाब गिराना चाहा। मैंने नबी यूसुफ के सामने मिस्र की बादशाहियों को रख दिया। मेरे सामने यूसुफ ने झूठ बोलना गवारा नहीं किया। यूसुफ ने अपनी जान को जेल की सलाखों में गिराना गवारा कर लिया, सच छोड़ना गवारा किया, कतन नहीं किया। मेरे नबी यूसुफ ने सच का दामन नहीं छोड़ा। अल्लाह 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 कायनात के लोगों, अंबिया सच बोलने वाले और खुद हमारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से ज़रा आपके ज़ौक़ के मुताबिक आपको बुलवाना चाहूँगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। जब ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दुरूद व सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी। जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। अल्लाह 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 दराते सी वकार बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाना ज़रा। आखिरी आप अपनी तकरीर के अख्ताम की तरफ जाने लगा, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह सच मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कायनात के लोगों, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्चाई अगर मैं बयान करूं, अल्लाह 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 मैं यूं कहूं कायनात के लोगों मेरे बारे में सच्चाई बयान करे तो मेरा बाप करे। अल्लाह अल्लाह आपके बारे में सच्चाई बयान करे तो आपका कोई रिश्तेदार करे, आपका कोई प्यारा करे, आपका कोई जनाब मोहल्लेदार करे, आपके इलाके का चौधरी या लंबरदार करे। जो आपसे प्यार करेगा वो आपकी सच्चाई बयान करेगा, जो आपसे मोहब्बत करेगा वो आपको सच्चा तस्लीम करेगा। मैं कुर्बान जाऊं अपने नबी की अजमत पर, अपने नबी की शान पर, अपने नबी के मुकाम पर। मेरा नबी वो है जिसका सच्चा होना दुनिया में अपने ही नहीं बयान करते बल्कि बेगाने और दुश्मन भी बयान करते। अल्लाह 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 मेरे नबी की सच्चाई का क्या आलम है। कोगे सफा पर मेरे पैगंबर खड़े हैं, कोगे सफा पर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम की दावत लेकर खड़े हैं, इस्लाम का पैगाम लेकर खड़े हैं। तो मेरे नबी पाक ने इस्लाम की दावत से कबल लोगों के सामने क्या रखा है मेरे पैगंबर ने। अल्लाह 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 आज हम जनाब
अपने इस्लाम का नाम लेकर, अपने दीन का नाम लेकर ये साबित करना चाहते हैं कि मैं सच्चा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मैं दाढ़ी रख लेता हूँ, लोग समझ जाएं कि मैं सच्चा हूँ। मैं जनाब नमाजी बन जाता हूँ, लोग समझ जाएं कि मैं सच्चा हूँ। मैं हज करके आ जाता हूँ, लोग समझ जाएं कि मैं सच्चा हूँ। मैं उम्रे करता हूँ, लोग समझ जाएं कि मैं सच्चा हूँ। आज हम इस्लाम को आगे रख के अपनी सदाकत का जवाब देते हैं, अपने सच्चे होने का जवाब देते हैं। बल्कि मैं तो यूँ कहूँ, इस्लाम को आगे रख के झूठ को सच में बदलने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मेरे पैगंबर की ज़ात, लोगों मेरे नबी ने इस्लाम को साबित करने से पहले जो साबित किया, ये साबित किया कि लोगों बताओ मैं सच्चा हूँ या मैं झूठ बोलने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह, क्या कहा मेरे पैगंबर ने? मैं कायनात के लोगों, हल वजदतुमुनी सादिक़न औ काज़िबा, ऐ मक्का वालों मैं इस्लाम की दावत देने लगा हूँ, बताओ मैंने 40 साल तुम में गुजारे हैं। हल वजदतुमुनी सादिक़न औ काज़िबा, मेरे 40 साल के अंदर मेरा बचपना भी मौजूद है, मेरा लड़कपन भी मौजूद है, मेरी जवानी भी मौजूद है, मेरे लैलो नहार भी मौजूद है, मेरे रिश्तेदारी के मामलात भी मौजूद हैं, मेरी तजारत के मामलात भी मौजूद हैं, मेरी यारी दोस्ती के मामलात भी मौजूद है, मेरी मोहल्लेदारी और पड़ोसपन के मामलात भी मौजूद हैं। बताओ क्या मैं सच बोलने वाला हूँ या मैं झूठ बोलने वाला हूँ? और मेरे मोहतरम भाई, यहाँ मैं तुझे झंझोड़ूंगा, यहाँ मैं तुझसे सवाल करूंगा, यहाँ मैं तुझसे इल्तिजा करूंगा। तेरा नबी तो वो है जो इस्लाम से कबल इस बात का दावा करे। मेरे 40 साल जिंदगी के सच का आप जनाब ऑप्शन लगाएं, मेरे 40 साल जिंदगी की सच्चाई और झूठ पर आप अपना तबसरा करें। तू बता, क्या तू अपने एक दिन का भी दावा कर सकता है? अपनी जिंदगी के एक दिन का भी दावा कर सकता? ना ना। आओ लोगों अपनी इस्लाह कर लो, मेरे नबी की सीरत की तरफ आओ ना। मेरे नबी ने जब ये कहा, पूरे मक्का वालों ने जवाब दिया, जवाब दिया, जवाब दिया, ऐ मोहम्मद मा जर्रबना का इल्ला सिद्का। फरमाया कि हमने 40 साल में मोहम्मद तेरी जिंदगी में सच के अलावा और कुछ पाया ही नहीं है। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं मोहब्बत से कहूँ ना, ओ सारे जग ना लो, सारे जग ना लो, आला है किरदार मोहम्मद दा। हाँ, सारे जग न लो, आला है किरदार मोहम्मद दा। और सारे जग न लो, आला है किरदार मोहम्मद दा। जे तू जाना जन्नत जाना, जे तू जाना जन्नत जाना, बन ताबेदार मोहम्मद दा। सारे जग नालो आला है किरदार मोहम्मद दा। अल्लाह अल्लाह फरमाया, माँ जर्रबना का इल्ला सिद्का। अल्लाह का कुरान भी बयान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सच्चाई वाले, सच्चे पैगंबर, सचगोई वाले पैगंबर, और उसकी उम्मत को भी यह पैगाम है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून।
लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को मुत्तकी नेक बंदे का अवार्ड देता है तो उसके सच की बिना पर देता है, उसकी सच्चाई की बिना पर देता है। मेरे नबी पाक से ना सवाल किया गया, अल्लाह के पैगंबर क्या मोमन बंदा आयाकूनुल मुमिनु जिबानन, अल्लाह के पैगंबर मोमन बखील और कमजोर और सुस्त हो सकता है? नमाजों में सुस्ती करने वाला, गुनाह करने वाला, गलती करने वाला। अल्लाह अल्लाह मेरे पैगंबर ने फरमाया नाम, हाँ अल्लाह के बंदे मोमन सुस्त हो सकता है। फिर फरमाया अल्लाह के पैगंबर आया कूनुल मुमिनु बखीलन, क्या मोमन बखील हो सकता है, कंजूस हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया नाम, हाँ अल्लाह के बंदे मोमन बखील भी हो सकता है, गुनाहगार भी हो सकता है। फिर साहबी पूछते अल्लाह के पैगंबर आया कूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमन झूठा हो सकता है? अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने फरमाया कायनात के लोगों, इस रुपए जमीन पर मोमन नमाज तो छोड़ सकता है, रोजा तो छोड़ सकता है, सदका तो छोड़ सकता है, नेकी में सुस्ती कर सकता है, अल्लाह की राह में खर्च करने में सुस्ती कर सकता है। मोमन अपनी सारी जिंदगी जिस गुनाह से बचता है वो झूठ है, और जिस दावे पर रहता है वो सच है। अल्लाह सच्चा रहता है मोमन। और मेरे रब ने भी फरमाया जो सच बोलता है चलता जमीन पर है, अल्लाह उसे लोहे महफूज पर सिद्दीक लिख देते हैं। अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो बोल दो सारे। अल्लाह हमें हमेशा सच्चा बनाए। आमीन। वमा अलैना।